पिछले कुछ समय से टेलीकॉम ऑपरेटरों के द्वारा बेसिक फ्लोर प्राइस तय करने की बात किया जा रहा था और इसी कड़ी में टेलीकॉम ऑपरेटरों के द्वारा अलग अलग जगह पर अपनी अर्जी भी भेजा गया था और इसी के तहत COAI के द्वारा गवर्नमेंट के पास भी एक अर्जी भेजा गया था और उस अर्जी में अलग अलग टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा सुझाया गया बेस प्राइस के बारे में भी बात किया गया था, जिनमें जियो के द्वारा सबसे कम 20 रुपए पर जीबी डेटा के बारे में यहां पर बात किया गया था। उसके बाद 30 रुपए एयरटेल और 35 रुपए वोडाफोन और आइडिया के बारे में भी इसमें बात किया गया था, लेकिन उसके बाद 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया जिसमें टेलीकॉम सेक्टरों के लिए कुछ भी बात नहीं था और इसको देखते हुए राजन मैथ्यूज के द्वारा एक बयान भी जारी हुआ जिसमें कहा गया कि टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए कुछ भी पैकेज में नहीं है और इसको देखते हुए राजन मैथ्यूज के द्वारा इसको एक डिसअपॉइंटमेंट तक भी कहा गया। अब दोस्तों इसी को और एक कदम आगे बढ़ाते हुए इंडिया के जितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, स्पेशली प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे कि जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, इन सभी के तरफ से TRAI के पास फिर से एक बार ये प्रपोजल लाया गया है और इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट के साथ बात करके TRAI एक फाइनल डिसीजन पर आए और ये भी जल्द से जल्द, ताकि टेलीकॉम ऑपरेटर आज के दिन में जो लॉसेस कर रहा है उससे निजात पा सके। हालांकि मैं यहां पर एक बात कह दूं कि जियो जब से लॉन्च हुए हैं उसके बाद जब से जियो अपना फिगर प्रोड्यूस करने चालू कर दिए हैं तभी से जियो प्रॉफिट में आ गया है, ऐसा ही कुछ उन लोगों के हिसाब किताब में तो देखने को हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन अभी भी मतलब लॉकडाउन के टाइम पीरियड में भी एयरटेल के तरफ से जो फिगर निकल कर आए हैं उसमें लॉस ही दिखाया गया है। अब दोस्तों अगर एयरटेल लॉस करेंगे तो वोडाफोन और आइडिया का नॉर्मली लॉस होगा ही। अब यहां पर एक बात पिछले दिनों निकल कर आया था जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान इंडियन जीडीपी में 30% से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूशन टेलीकॉम सेक्टरों के द्वारा था। अगर 30% के कंट्रीब्यूशन टेलीकॉम सेक्टरों के द्वारा होता है तो इसका मतलब हर कोई बंदा या फिर हर कोई इंसान टेलीकॉम में रिचार्ज भी कर रहा है और अगर रिचार्ज कर रहा है तो लॉस कैसे हो सकता है, ये एक कंसर्न वाला विषय यहां पर निकल कर आते हैं। अब दोस्तों जानकारों के द्वारा ये बातें कहा जा रहा है कि शायद टेलीकॉम ऑपरेटर जो लागत लगता है एक कॉल करने में उससे भी कम पैसे में ये काम कर रहा है। अगर ऐसा है तो जियो कैसे प्रॉफिट कर रहा है, ये बात अब आप और हम उठा सकते हैं क्योंकि जियो भी एक प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर है, उनको भी बहुत सारे काम करना होता है जो कि बाकी सारे टेलीकॉम ऑपरेटर को करना होता है। तो अगर एक ही जगह पर बिजनेस करते हुए कोई एक कंपनी प्रॉफिट करते हैं और दूसरे कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं तो इसमें दूसरा भी बहुत सारे फैक्टर निकल कर आ सकता है। हाँ, ये बात सही है कि जियो के अलावा बाकी जितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उन लोगों को 2G, 3G, 4G तीनों में ही काम करना पड़ रहा है, जहां के जियो में सिर्फ और सिर्फ 4G में ही काम होता है। ये एक प्लस पॉइंट जियो के तरफ से है, लेकिन यही एक अकेला फैक्टर तो नहीं है दोस्तों। यहां पर टेलीकॉम ऑपरेटर के द्वारा यह बात भी कहा गया है, यहां पर टेलीकॉम ऑपरेटर का मतलब जियो को छोड़ के हम बाकी तीनों कंपनी के द्वारा या फिर बाकी तीनों कंपनी के लिए कह रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर जियो छोड़ के बाकी तीन ऑपरेटर के द्वारा यह बात भी कहा गया है, अगर गवर्नमेंट बेसिक फ्लोर प्राइस तय नहीं कर पाया और वो जो बेसिक फ्लोर प्राइस का रेट है वो अगर सही नहीं होता है तो आगे चल के AGR पेमेंट में भी उन सारे कंपनी को दिक्कत आ सकता है। और दोस्तों इसके अलावा और एक बड़ा कंसर्न उन सारे कंपनियों के द्वारा वो ये कि उन लोगों के द्वारा बहुत सारे डेट लिया गया है अलग अलग बैंकों से, उसको रीपे करने में भी इन सारे कंपनी को प्रॉब्लम आ सकता है। अब दोस्तों देखना होगा इन सारे सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट, TRAI और COAI इसके अलावा टेलीकॉम ऑपरेटर मिलकर क्या डिसीजन लेते हैं। दोस्तों जो भी डिसीजन लिया जाएगा इसमें नीति आयोग का भी समर्थन होना चाहिए।
अब दोस्तों पिछले बार जब बेसिक फ्लोर प्राइस को डिस्कस करने के लिए ये बिल टेबल किया गया था या फिर इसके बारे में ओपन डिस्कशन करने के लिए लाया गया था, तब सीसीआईएल और नीति आयोग के द्वारा इसमें रोक लगाया गया था। उसके द्वारा जो प्रपोजल था वो सही नहीं है, कुछ इस तरीके की बातें निकल कर आया था। अब दोस्तों देखना होगा इसके ऊपर क्या डिसीजन लिया जाता है। खैर जो भी होगा वो आप और हम जान ही पाएंगे। इसके अलावा उसके जो इफेक्ट होगा वो आप और हमारी सभी के ऊपर लागू भी होगा। खैर ये बात तो तय है कि अगले आने वाले समय में हम लोगों के मोबाइल का बिल बढ़ने वाला है, कॉल करने की रेट बढ़ने वाला है, और अगर कॉल एसएमएस में रेट ना बढ़े तो भी इंटरनेट के लिए तो ज्यादा पैसा देना ही पड़ेगा। ये बात अभी से हम लोग मानकर रह सकते हैं। तो दोस्तों अब देखना सिर्फ इतना है कि बढ़ता कितना है, मतलब कितना ज्यादा कॉस्ट अब हम लोगों को पे करना पड़ेगा अगले आने वाले समय में। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।